तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वेट लॉस करने के लिए जितना महत्वपूर्ण योगदान एक्सरसाइज करने का होता है, उतना ही या उससे कहीं ज़्यादा योगदान जो है हमारा खान-पान या हमारी डाइट या हमारी लाइफ़स्टाइल उसमें निभाती है। तो मेरा नाम रोहित है और मैं एक कोच हूँ। पिछले 10 साल से मैं एक्चुअल में इस फ़िटनेस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। मैं इंस्टाग्राम पे बस वीडियो नहीं बनाता। तो आज इस छोटी-सी वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप किस हिसाब से खुद से मैनेज करके बिना किसी और की हेल्प लिए हुए या इधर-उधर देखे बिना आप कैसे अपना एक सही डाइट प्लान बना सकते हैं, जो आपको आपका वज़न घटाने में, आपका फैट लॉस कराने में मदद करेगा। तो हो सकता है मैं आज कुछ चीज़ें आपको आपकी मान्यताओं के विरुद्ध बताऊँ और उससे आपको ठेस पहुँच सकती है। तो अगर आप जादू मंतर या बहुत जल्दी से चीज़ें ठीक करने वालों में से हैं, तो कृपया करके इस वीडियो से हट जाएँ और किसी और जादूगर के पास जाएँ। बॉडी से वेट कम कब होता है? इस चीज़ को मेरे को लगता है हमें बहुत ज़्यादा ध्यान से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हम आजकल आए दिन नए-नए जादू टोने टोपटे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फ़ेसबुक पे देखते रहते हैं। कोई हमें इसके पत्ते पानी में भिगा के खाने को बोलता है, कोई नींबू का रस बताता है। तो मेरे को लगता है कि हमें ये जान लेना बहुत ज़रूरी है पहले कि वेट लॉस आखिरकार होता कैसे है? देखिए, हम खाना खाते हैं, उससे हमें एनर्जी मिलती है। हर खाने में चाहे वो कुछ भी हो, कैसा भी हो, एक निर्धारित एनर्जी होती है पहले ही कि भाई अगर आप फलाना खाना खाते हो उतना, तो आपको उतनी एनर्जी मिलेगी, ठीक है? अब ये एनर्जी जैसे आपका पूरा दिन का खाना आपने खाया, अब उसमें जितनी भी एनर्जी थी कैलकुलेटेडली पूरे दिन में, अब उसको जमा किया गया, उसका नापा गया कि वो कितनी है, ठीक है? अब अगर आपने वो एनर्जी पूरे दिन में ख़त्म कर ली, मतलब जितना आपने खाया था उतने का आपने काम कर लिया, तो आपके फ्यूल टैंक में कुछ नहीं बचा और आपका वेट जो है वो नहीं बढ़ा। अब बढ़ता किस स्थिति में, आइए ये और समझ लेते हैं। अब मान लीजिए आपने 2000 कैलोरीज़ का खाना खाया और आपका जो काम है वो 1500 में निपट गया। अब ये बचे हुए 500 कैलोरीज़ हैं, आपको क्या लगता है ये आपकी बॉडी इनके साथ क्या करने वाली है? तो ज़्यादा इधर-उधर ना जाते हुए मैं आपको सीधा जवाब देने का प्रयास करता हूँ। ये 500 कैलोरीज़ आपके एडिपोज टिश्यूज़ में जमा कर ली जाएँगी, ये सोचते हुए कि हो सकता है कल आपको खाना पूरा ना मिले, तो हम इन 500 कैलोरीज़ को जमा करके रख लेते हैं और उसी को फैट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये है फैट बढ़ने की स्थिति। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा कि फैट गेन कैसे होता है या हमारा वज़न बढ़ता कैसे है। चलो अब ये भी बहुत जल्दी से समझ लेते हैं कि वेट लॉस कैसे होगा या कम कैसे होगा। अब मान लीजिए जैसे हमने पूरे दिन में जो भी खाना खाया, वो था 500 मतलब कि 1500 कैलोरीज़ का और हमें जो आवश्यकता है काम-धंधा अपना करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, वो है 2000 कैलोरीज़ की। तो अब ये हमारे पास 500 कैलोरीज़ का डेफ़िसिट हो गया, मतलब कि आपने जो खाना खाया था, वो आपकी रिक्वायरमेंट से कम रह गया। अब ये जो 500 कैलोरीज़ हैं, जो आपने कम खाई है, अब ये बॉडी आपकी उस अमाउंट पे टैप करेगी, जो कल उसने बचा के रखा था, जब आपने ज़्यादा खाया था। अब उससे हटा लिया जाएगा, तो आपका वज़न कम हो जाएगा। ये है सीधी-सीधी परिभाषा कि आपका वज़न कम कैसे होता है। अब आजकल वैसे हम देखें तो इस चीज़ को बहुत पेचीदा बना दिया गया है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है। कभी-कभी तो मैं कुछ वीडियोज़ देख के इंस्टाग्राम पे या फ़ेसबुक पे हँसता हूँ कि यार इतनी सिंपल चीज़ है और इसको इतना तोड़-मड़ोड़ के लोगों के सामने परोसते हैं कि ऐसे लगता है कि पता नहीं इसमें कितनी लंबी रिसर्च और कितने लंबे मतलब डेवलपमेंट की आवश्यकता है। और जबकि ये बहुत सरल काम है, कोई भी चाहे ये कर सकता है। इसी वीडियो में हम उस चीज़ों के बारे में भी जानने वाले हैं। तो हमने बात की समस्याओं की, अब लेट्स डिस्कस कि हमें सॉल्यूशन कैसे प्राप्त करना है, कैसे हमें अपना डाइट प्लान घर पे बनाना है और कैसे हमें अपना वेट लॉस करना है। बेसिकली तो मैं चाहता हूँ कि आप एक पेन और पेपर ले लें या मेरी बात को थोड़ा-सा और ध्यान से सुनें। हमें पहली चीज़ करनी है, हमें चैट जीपीटी या गूगल की मदद लेनी है, क्योंकि अदरवाइज़ ये जो कैलकुलेशन है थोड़ी-सी जटिल होने वाली है। पहली चीज़ है, मेरे को अपना बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये पता करना है। अगर आप चैट जीपीटी या गूगल को जाके बोलेंगे तो वो आपको बता देगा कि आपका बीएमआर क्या है। ये पूछने के लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आपकी एज क्या है, आपकी हाइट क्या है और आपकी एक्टिविटीज़ क्या है, जेंडर क्या है। ये सारी चीज़ें आप जैसे ही गूगल वहाँ डालेंगे, आपको आपका बीएमआर मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ हमें क्या करनी है, अब हमें देखना है आपका जो एक्टिविटी पैरामीटर्स क्या है। आप सेडेंटरी हो, आपकी एक्सरसाइज ठीक-ठाक रहती है, आपका मतलब चलना फिरने वाला काम है या आपका बस बैठने वाला काम है, उसके अकॉर्डिंग अभी मैं एक स्लाइड डाल देता हूँ, उसमें आप देख के समझ पाएँगे।
हमें अपने BMR वाले नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना है। अब जो भी नंबर हमें प्राप्त होता है वो है हमारा मेंटेनेंस कैलोरीज। मेंटेनेंस कैलोरीज मतलब कि अगर पर्सन एक्स वो इस कैटेगरी में आता है, वो उतनी कैलोरीज खाएगा तो उसका वज़न नहीं बढ़ेगा। अब जो मेंटेनेंस नंबर हमें मिला है, मान लो जैसे 3000 कैलोरीज का मेंटेनेंस मिला है, अब अगर हमें फैट लॉस करना है तो हमें स्टार्टिंग में 400-500 कैलोरीज इसमें से कम खाने हैं पूरे दिन में। मान लो अगर आज आपका मेंटेनेंस 3000 आ रहा है तो उसमें से हम 500 कैलोरीज कट करेंगे। 500 कैलोरीज कट करने का मतलब कि आप 2500 कैलोरीज खाएंगे और आप हर दिन 500 कैलोरीज का डेफिसिट बस अपनी डाइट से इंक्रीज करेंगे। अब ये जैसे आपको महीना होगा, हफ्ता होगा, धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ती रहेंगी और आपका वेट लॉस होता रहेगा। यही मात्र एक तरीका है। आप फिर से मेरी बात मानो, फिर से मेरी बात सुनो, यही एक तरीका है। अगर आप फैट लॉस या वज़न आपका घटाना चाहते हो तो आपको कैलोरीज डेफिसिट मैनेज करना पड़ेगा। चाहे लोग कुछ भी बताएं, चाहे कुछ भी आपको खाने के लिए, कुछ घोल के पीने के लिए बताया जाए, बट सार्वभौमिक सत्य जो है वो यही है कि अगर आप कम कैलोरीज खाते हो तभी आपका फैट लॉस होता है। अब हमें क्या क्या मिल गया इसमें, अगर वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हमें मेंटेनेंस कैलोरीज मिल गई, इससे हमें 500 कैलोरीज कम करने हैं, ठीक है। यही बात ख़त्म नहीं हो जाती। अब देखो कितनी कैलोरीज हम खा रहे हैं उससे ये डिसाइड तो हो जाएगा कि हमारा वज़न कितना कम होगा। अब कहाँ से वज़न कम होगा ये डिसाइड करेगा कि आपकी लाइफस्टाइल, वर्कआउट और आप किस हिसाब से ये डेफिसिट क्रिएट करना चाहते हो। अब बचा हुआ कैलोरीज, मान लो जैसे हमें 500 कैलोरीज हमने कम कर दिए, अब हमारे पास जो है 2500 कैलोरीज बचे हैं जो हमें पूरे दिन में खाने हैं। मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। अब 2500 कैलोरीज में से अब ये दुविधा भी हो सकती है भाई कितना प्रोटीन लूँ, कितना कार्ब लूँ, कितना फैट लूँ। जेन्युइन सी बात है, ठीक है। तो अब हम इस चीज़ के बारे में भी जान लेते हैं बहुत जल्दी से। अब देखो हम परसेंटेज वाइज डिसाइड करेंगे ताकि ये थोड़ा सा सरल रहे और आपको आसानी से समझ में आ जाए। 40% या मैं कहूँगा 25 to 35% तक हमें अपना जो कैलोरीज काउंट है वो प्रोटीन को आवंटित करना है या प्रोटीन को देना है। इसके बाद का बचा, जैसे अपने जो भी बच रहा है उसको आधा आधा बांट दो, या कार्ब्स को ज़्यादा दे दो, फैट को कम दे दो, फैट को ज़्यादा दे दो, कार्ब्स को कम दे दो। अब इन दोनों एनर्जी वाले डिपार्टमेंट में कुछ भी आगे पीछे कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपको प्रोटीन को 25 से 30 या 35% का देना ही देना है। अब ये चीज़ महीने 2 महीने करके देख लो। अब देखो और लोगों की बात मानते ही आ रहे हो, मेरी बात बस आप महीने 2 महीने मानो। अगर आपको रिजल्ट ना आए तो आप फिर से वापस चले जाना, बट मैं आपको लिख के दे रहा हूँ क्योंकि ये कहने के लिए मैं सर्टिफाइड हूँ, मैं एक कोच भी हूँ, एक मैं न्यूट्रिशनिस्ट भी हूँ। बट अगर ये चीज़ आपको मदद करे तो बस आपसे आग्रह यही रहेगा कि आप और लोगों तक मेरी बात पहुंचाएं, अपने दोस्त को, अपनी फैमिली मेम्बर को जिन्हें आपको लगता है कि ये वीडियो मदद कर सकती है, उन तक इसे ज़रूर पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में।